समाज को लेकर के कोई ठोस आश्वासन इनको देता हो, ये उसके साथ जुड़ने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ कपिल प्रधान यहाँ तहसील इकाई अध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप भी युवा हैं और इस दोनों ही पार्टियों के निर्णय से जो रोष है वो साफ झलक रहा है आप लोगों का। अब क्या करेंगे? जी प्रधान। जय परशुराम। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सामाजिक और राजनीतिक जागृति मंच डीडोना के संस्थागत अध्यक्ष श्रीमान बजरंग जी शर्मा, मंच के मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारी और मीडिया के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमें यह अवसर दिया कि ब्राह्मण समाज की बात हम आज जनमानस तक और प्रदेश की जनता तक हम पहुंचा सके। मैं प्रारंभिक शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि भाई जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। अगर आप राजस्थान विधानसभा के पिछले 50 वर्षों के इतिहास पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखोगे कि आज तक सभी शिक्षा मंत्री है, विधायक है, जनसंख्या के आधार पर बहुत से विधानसभाओं से जो ब्राह्मण प्रतिनिधि है वो चुनकर आए हैं। सभी सरकारों ने 50 वर्षों में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, ब्राह्मण समाज जनसंघ से बीजेपी के साथ रहा था क्योंकि ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिला था। लेकिन धीरे धीरे आगामी कुछ वर्षों में पता नहीं राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता में, राजस्थान की पार्टियों में क्या मैसेज जा रहा है कि जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राजस्थान में ब्राह्मणों को वो नहीं मिल रहा है। अगर हम 50 वर्ष के नागौर के इतिहास पर भी गौर फरमाएं तो 50 वर्षों में लगभग 3 से 4 फीटों पे ब्राह्मण जो प्रतिनिधि को विधायक के रूप में हमें जिम्मेदारी मिली थी और ब्राह्मण ने सभी जाति धर्म को न देखते हुए सभी धर्म के लोगों के का काम करवाया है। चाहे वो आप मकराना के विधायक की बात कर ले, वहां से भी उचित प्रतिनिधित्व मिला था और ब्राह्मण प्रत्याशी मकराना से विधायक रहे थे। चाहे आप नागौर की बात कर ले, चाहे आप लाडनू की बात कर ले, तो हर जगह से ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने अपने 5 वर्षों में सभी व्यक्तियों से, जो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, मजदूर, किसान, सभी जाति धर्म के लोगों का काम किया है। लेकिन आज वास्तव में एक शोचनीय प्रश्न हमारे सामने उठ रहा है कि वो समाज जो कि जनमानस में शिक्षा फैलाना काम करता है, पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ता है, जो सभी जाति धर्म को साथ लेके चलता है, आज उसी जाति को किस प्रकार से सभी सरकारों ने, सभी संगठनों ने उनको किस प्रकार से हाशिए पर धकेल दिया है, यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े से बड़े जो बताए गए विद्वान है वो ब्राह्मण समाज ने दिए, बड़े से बड़े नेता दिए, बड़े से बड़े पदाधिकारी दिए, संगठन में भी दिए, हर पार्टी में दिए। तो आज जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जो कि एक आधुनिक काल है, तकनीकी काल है, इस काल में एक ब्राह्मण वर्ग के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व न देना अपने आप में ये मान के चले कि एक विचारणीय प्रश्न है। हमारा संगठन जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सामाजिक और राजनीतिक जो चेतना की राजनीति के लिए जागृति फैला रहा है, हमारा संगठन का उद्देश्य ये था। हम पिछले 4 या 5 वर्ष से राजस्थान के प्रत्येक जिले में हमारा जो जिलाध्यक्ष है, हमारा जो संगठन काम कर रहा है, और राजस्थान नहीं भारत के लगभग आप मान के चले 17 से 18 जो स्टेट है उनमें हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आने वाले संगठन में, आने वाले समय में ये संगठन पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में होगा। हमने आज ये मीटिंग जो हमने बुलाई है, आने वाली सरकार को हम ये चेतावनी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो युवा संगठन है ब्राह्मण समाज का, ये मान के चले जिस पार्टी के साथ हो जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अन्य व्यक्ति हो, हमें अगर अन्य विकल्प लेना पड़ा, अगर कोई हमारे साथ ना हुआ तो हमें अन्य का भी हमारे पास ऑप्शन है। हमें कोई भी पार्टी अपना वोट बैंक न समझे कि भाई हम उनसे बंधे हुए। हमारा संगठन का स्वतंत्र निर्णय हो सकता है। जो पार्टी समाज हित में, ब्राह्मण हित में, हमारे संगठन हित में, युवाओं के हित में, गरीब मजदूर के हित में जो फैसला लेगी, जो हमारी मदद करेगी, हम उसी पार्टी को प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। जय परशुराम। प्रधान जी ने बहुत ही खुले और स्पष्ट शब्दों में दोनों ही पार्टियों को इंगित कर दिया है कि अगर इस तरीके की अनदेखी भविष्य में भी अगर इनके प्रति जारी रही तो ये